गांव गली द्वार समस्या और समाधान सीरीज की इस अगली कड़ी में गुर्जर न्यूज की टीम पहुंची है खैरपुर गुर्जर में, जो कि दादरी विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। आइए हम यहां आपको विकास की तस्वीर से रूबरू कराएंगे, साथ में लोगों से बात भी करेंगे। ये है खैरपुर गुर्जर का प्राथमिक विद्यालय। आप देख सकते हैं किस तरह से इसका रख रखाव है। हालांकि अब छुट्टी का समय है और टीचर अब यहाँ नहीं है, जा चुके हैं, ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं खैरपुर गुर्जर का ये एक रास्ता है और यहाँ से ये नाली है और ये जल भराव की उचित निकासी की व्यवस्था न होने से जो गंदा पानी है सारा एक किसान आबादी के लिए भूमि चिन्हित है। जो 6% के प्लॉट हैं वो यहाँ ये प्रस्तावित हैं, लेकिन यहाँ जो आप देख सकते हैं पूरे तरह से ये कूड़े के कचरे के ढेर में और यहाँ गंदगी जमा है और जल भराव यहाँ एकत्रित होता रहता है। लोगों का यह कहना है कि जो गाँव का पानी है वो दूसरी तरफ उसकी निकासी की व्यवस्था न होने से इधर आ रहा है और इससे संक्रामक बीमारियां तक फैल रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से इस समुद्र शोक जैसी ये घास यहाँ उगी हुई है और यहाँ जहरीले जानवरों का भी बसेरा रहता है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। आइए यहाँ कुछ ग्रामीणों से बात भी करते हैं। शुभ नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा एडवोकेट है। मैं गाँव खैरपुर गुर्जर का रहने वाला हूँ। यहीं का रहने वाला? हाँ जी। तो ये बताइए, क्या खैरपुर गुर्जर गाँव का जो है संपूर्ण विकास हो चुका है? लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिल पा रही हैं या नहीं? क्या कहना आपका? नहीं मिल पा रही हैं। जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं ग्राम खैरपुर गुर्जर के किसानों को नहीं मिल पा रही हैं, ना ही निवासियों को नहीं मिल पा रही हैं। और यहाँ पर गंदगी भी है। अभी 5-6 महीने से अथॉरिटी ने काम करना शुरू किया परंतु रेगुलर नहीं कर रही हैं। अब फिर आना बंद कर दिया है कुछ दिन करके जी। एक समस्या और बड़ी है पूरे ग्राम खैरपुर गुर्जर के, क्या पूरे ग्रेटर नोएडा के 39 गाँवों की है कि किसानों को आज तक 10% विकसित भूखंड नहीं दिए गए हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का सबका आदेश है कि सभी किसानों को 64% अतिरिक्त मुआवजा व 10% अतिरिक्त विकसित भूखंड दिए जाएं, परंतु आज तक नहीं दिए गए हैं। अथॉरिटी कह रही है कि जो लोग कोर्ट गए थे उन्हें ही केवल 10% प्लॉट दिए जाएंगे, बाकी को नहीं दिए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आबादी के नाम पर बहुत बड़ा भूमि घोटाला एवं पैसों का घोटाला हो रहा है, जबकि किसानों की बहुत 10 साल से लंबित मांग है 10% विकसित भूखंड की, जो आज तक नहीं दिए गए हैं। बस हमारी मांग यही है कि पूरे समस्त ग्रेटर नोएडा के किसानों को 6% के बजाय 10% विकसित भूखंड दिए जाएं जी। तो जो किसान आबादी वाली जो समस्या है, जो प्लॉट नहीं मिल पाए हैं, क्या इसको आपने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनके सामने रखा है? क्या कम से कम 200 बार शिकायत दी है मुख्यमंत्री को, ऑनलाइन भी शिकायत करी है मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत करी है 200 बार, परंतु कोई सही जवाब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी नहीं देते हैं जी। कोई इसका हल नहीं निकला है? कोई हल नहीं निकला आज तक भी जी। अच्छा, अब आपको क्या उम्मीद है? बस ये है कि हम अथॉरिटी न सुनती, न सरकार सुन रही है, कुछ नहीं सुन रहे इस बारे में हमारी बात जी। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि हैं अपने, सांसद भी हैं, विधायक जी, क्या उनके सामने ये समस्या रखी है? विधायक रखी है। जो तेजपाल नागर जो हमारे विधायक हैं वो तो उन्होंने तो बिल्कुल ही ये मुद्दा नहीं उठाया 10% का। गांव में कभी आए हैं विधायक जी? कभी नहीं आते गांव में जी, कभी नहीं आते अब तक जी, कभी देखे नहीं गांव आते हुए कभी जी। गंभीरता से नहीं लिया कभी उनकी चीज। सांसद महोदय ने? बिल्कुल नहीं, सांसद ने लिया था केवल एक बार उन्होंने प्रस्ताव भेजा था सरकार को कि सभी किसानों को 10% प्लॉट दिए जाएं। हमारे तेजपाल नागर ने तो बिल्कुल ही नहीं उठाया मुद्दा जी। ये तो सांसद ने जो प्रयास किया था उसका कुछ हल निकला? नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला जी। अब आपकी आगे की रणनीति क्या? हमारी आगे की रणनीति ये है कि सभी किसान इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे 10% प्लॉट के लिए। आंदोलन के लिए मजबूर होंगे बिल्कुल जी, और करेंगे सभी किसान मिलकर जी सरकार के खिलाफ। अच्छा, सरकार तक आप क्या मांग पहुंचाना चाहते हैं? सरकार तक हम ये मांग पहुंचाना चाहते हैं कि ग्रेटर नोएडा के समस्त किसानों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर 10% विकसित भूखंड सभी किसानों को दिए जाएं। ये मांग है बस। प्रतिकर मिला क्या? अतिरिक्त सबको मिल गया, टोटल मिल गया जी। हाँ जी, ये प्लॉट नहीं मिले, ये तो अन्याय हुआ। प्रतिकर दे दिया, अतिरिक्त प्लॉट नहीं दिए जी। एक आदेश से 2 कर रहे हैं वो जी। अच्छा, साफ सफाई की क्या व्यवस्था? क्या साफ सफाई टीम अब नहीं आ रही, कुछ दिन आई थी फिर गंदगी। अब देख लें आप, आपके सामने सारी गंदगी है जी। अब फिर गंदगी हो रही है जी। दिक्कत हो रही है इससे काफी बीमारी फैल रही है। बीमारी फैल रही है, खूब बीमारी फैल रही है, बुखार है गाँव में सब लोगों को जी। इसकी शिकायत की है आपने? शिकायत की है, कोई हल निकला है? कोई हल नहीं निकला जी। तालाब है गांव के बीचों बीच, खसा नंबर 361 में, उसकी गंदगी देखें आप कितनी गंदगी है, पूरी भरी पड़ी है, पूरी गंदगी है उसमें जी। आज तक उसकी कोई सफाई नहीं हुई, जबकि मैंने खसा नंबर 361 की गांव के बीचों बीच जो तालाब है उसकी 10 बार शिकायत ऑनलाइन कर ली मैंने मुख्यमंत्री से जी। क्या कहना है जी आपका गाँव के विकास के बारे में? क्या आपका नाम है? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं खैरपुर गुर्जर का रहने वाला हूँ। जैसा कि अभी हमारे जो मार्गदर्शक आदरणीय विनोद कुमार वर्मा जी ने बताया कि गांव की जो 4% की समस्या है वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और अथॉरिटी के कुछ अधिकारी हैं
जो उनको गहनता से नहीं अध्ययन कर रहे हैं और ना ही उनका जो है निस्तारण करने का प्रयास किया है। उसमें एक मुख्य रीज़न ये है कि अधिकारी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने इस भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए हैं। जैसे कि खैरपुर गुजर की कुछ लीजें निरस्त भी की हैं उन्होंने, जो गलत तरीके से की हैं। हमने उनकी शिकायत भी की थी। जैसे कि खाता संख्या 205 एक नंबर था जगत सिंह सन ऑफ रामचंद्र का, तो वो शिफ्ट कर दिया था 80 मीटर रोड पे, जबकि अभी शासन से शिफ्टिंग पॉलिसी पास भी नहीं हुई और वैल्यूएशन के नाम पे 27 लाख रुपए वैल्यूएशन के नाम पे फर्जी तरीके से इन्होंने अथॉरिटी से वसूल कर लिए। कम से कम 200 बार शिकायत करने पर माननीय तहसीलदार महोदय व अथॉरिटी के अन्य कर्मचारी ये कह के बात को टाल देते हैं कि अभी जांच जो है SIT में चल रही है, जबकि SIT का भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। इसमें तत्काल जो है कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज कराई जाए और जो अवैध तरीके से शिफ्ट कराई गई हैं जितनी भी 80 मीटर रोड पे उनको निरस्त किया जाए। और उनके कितनी शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे? ये 13.5 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो शिफ्ट की गई है खैरपुर में कुछ ही चंद लोगों के लिए। अगर गांव खैरपुर गुजर के समस्त किसानों को 4% प्लॉट दिए जाएँ तो मात्र 12 हेक्टेयर ज़मीन लगेगी और जिसमें 1.5 हेक्टेयर ज़मीन गाँव की बचेगी अथॉरिटी के लिए, जिससे कि सरकार को भी फायदा। ज़मीन है लेकिन जो अपने कुछ अथॉरिटी के लीडर थे, दलाल थे, जो भी कुछ कहें अथॉरिटी अपनी लैंग्वेज में जो उनको देना चाहे, उनको फ़ायदा पहुंचा दिया गया है। जो मूल किसान थे जिन्होंने अथॉरिटी को यहाँ पे सिटी डेवलप करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए अपनी ज़मीन दी किसानों ने, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। वो आज भी दर बदर धक्के खाए हुए हैं। जो एक किसान आपके सामने खड़े हुए हैं, सभी ये शोषित किसान हैं, पीड़ित हैं, सबका शोषण हुआ है। गांव के किसी भी किसान का नहीं लगा है क्या? नहीं, 4% किसी भी किसान को नहीं दिया इन्होंने गांव के खैरपुर गुजर में। तो ये शिकायत की है, मांग उठाई है? ये 200 बार शिकायत कर चुके हैं हम कंबाइंड, लेकिन इस पर भी कोई जो है पूर्ण रूप से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब क्या आपकी हमारी इच्छा ये है कि आगामी चुनाव में जो है सरकार को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुंह तोड़ जवाब देंगे? मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा कि सरकार को, तभी ही जो है सरकार और अधिकार। सरकार की नीतियों से आपकी गहरी नाराजगी यही है कि आम जो किसान है, आम जो जनता है, उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लीडर हैं, जो नेताएं हैं, जो अथॉरिटी से मिले हुए हैं, उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। नियमावली 3000 मीटर की है, 25-25 हज़ार मीटर एक व्यक्ति के नाम पे बैकलीज कर रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? क्या इस समस्या को जनप्रतिनिधियों ने भी जनप्रतिनिधि खुद ऐसे मामलों में जो है लिप्त हैं। उनसे कई बार शिकायत की हैं तो सब यही कहते हैं कि शासन आदेश आई, कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिल पा रहा। लिप्त कैसे, क्या इन्वॉल्व हैं? क्या वो लीडरों के साथ ही हैं, अथॉरिटी के जो लीडर हैं उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं से साठ-गांठ है। 19 साल का। हाँ, आप देख सकते हैं तस्वीरों में है खैरपुर गांव का एक रास्ता। यहाँ पर जल भराव का आप दृश्य देख सकते हैं। जो पानी है वो बिल्कुल RCC पर बह रहा है और कीचड़ से ये एक बिल्कुल रास्ते का ये मेन कोना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यह है गांव का इस बुरा हाल। तस्वीरों में आप ये तालाब का दृश्य और कूड़े के कचरे के ढेर में तब्दील, जहाँ पर आप पॉलीथीन और कचरा भी देख सकते हैं। साथ में जो तालाब है ये किस तरह से गंदगी से बजा रहा है और इस तालाब में किस तरह से ऐसा लगता है कब से साफ़ सफाई नहीं हुई है। और जो समुद्र शोक जैसी यहाँ घास भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। कचरे के ढेर में तब्दीली है खैरपुर गांव का तालाब। तस्वीर में आप देख सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा प्रवीण कुमार शर्मा है जी। प्रवीण जी, ये जो आपका गांव है खैरपुर, क्या इसमें संपूर्ण विकास हुआ है? क्या आपका मानना है, लोगों को बुनियादी सुविधा मिल पा रही है या नहीं? हाँ, ओके। पहले तो मैं अपनी सभी मीडिया का और अपनी गुजर न्यूज़ मीडिया का तहे दिल से गांव खैरपुर की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूं, और अमित राणा जी का, जिन्होंने आज हमारी मीडिया दोबारा हमारे गांव में आई है। मैं कहना चाहता हूं, आज की डेट में जो काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है, इसमें हमारे गांव खैरपुर गुजर में पूरे गांव की टीम ने जो ग्रेटर अथॉरिटी को हमने जो विज्ञापन दिया है, जो उनको निरीक्षण कराया है, तो हमारे CO साहब मिस्टर नरेंद्र भूषण जी जब आए थे 13 मई को, उन्होंने गांव में घूमे थे, तो उन्होंने ही कोरोना की चैन को तोड़ा था। उन्होंने ही टेस्टिंग कराई थी। उन्होंने ही गांव में वैक्सीनेशन के 3 बार कैंप लगवाए थे, जो 4 जून, 5 जुलाई 2021 और अभी रिसेंटली 3 अगस्त को लगा। उसके बाद में जो गांव की सब जो कार्यशैली पर अपने नीचे के अधिकारियों को DGM GM लेवल को भेजा। उन्होंने आके एक एक का निरीक्षण किया। हमारे गांव का तालाब है पीछे, जो पिछले 100 वर्षों से बहुत ख़राब स्थिति में पड़ा था।
इसका निरीक्षण करा के इसका गंदा पानी निकलवाया, इसका सौंदर्यकरण के लिए हमें आश्वासन दिया। हमारे गांव का शमशान घाट है, हमारे गांव के जो भी मूल बारात घर है, आपने नालियां हैं। तालाब की बात कही है, अभी तस्वीर में हम दिखाया तालाब के आसपास तो काफी कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। अभी 2-3 दिन बारिश हुई थी बीच में, तो हमारे अधिकारियों ने आके सर्वे करा दोबारा से। उन्होंने कहा हम जल्दी जेसीबी और गाड़ी लेके इनको भेज रहे हैं, ये जो हमारी जलकुंभी है इनको निकालेंगे और इसका शर्मा जी जो आपको आश्वासन दिया है रिटर्न में, वो उसका पूरा सौंदर्यकरण कराएंगे, तार फेंसिंग कराएंगे, सीट लगवाएंगे इसमें बाहर बैठने के लिए। और जो भी गांव के विकास छूटे हुए हैं, जो अभी तक हमारे किसी प्रतिनिधि ने, जो हमारे चाहे वो विधायक जी हैं, चाहे सांसद जी हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्होंने पूरे खैरपुर गुजर में अब तक कोई निरीक्षण नहीं करा, ना कोरोना महामारी के टाइम कोई आया है। में तो विधायक सांसद तो आए हैं गांव में? नहीं सर, कोई विधायक सांसद नहीं आया गांव में आज तक भी, कोरोना महामारी के टाइम में भी नहीं आया। और नहीं जी, विधायक आए थे, विधायक गांव के अंदर कोई सर्वे नहीं करा, गांव के बाहर आके आपने 2-4 चुनिंदा लोगों से मिलके मंदिर पे बैठ के और उनको 2-4 सैनिटाइज दे के और वहीं से बाहर चले गए। तो गांव में किसी घर पे नहीं मिलने गए, ना गांव में जो भी व्यवस्था खराब पड़ी हैं, नालियां हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, सुरक्षा कूड़ेदान हैं, सब बारात घर है, स्कूल है, कोई भी किसी का निरीक्षण आज तक नहीं करा, किसी की समस्या नहीं पूछी, गांव के लोगों को बुला के नहीं पूछा गया कि आपकी क्या गांव की समस्या है। क्या हालत है, बारात घर की क्या स्थिति है, नालियों की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या ये सही हालत में है या नहीं? आप सही कह रहे हैं, बारात घर अभी मेरा सही नहीं है, क्योंकि बारात घर को अभी मैंने रिसेंटली 1 हफ्ता पहले ही मैंने निरीक्षण 24 तारीख को कराया था, 24 जून को। उसमें मुझे आश्वासन मिल गया जल्दी ही, क्योंकि जो भी हमारे अथॉरिटी से टेंडर निकलने वाला है, जो टेंडर डिपार्टमेंट को दिया जाता है फाइनली, वो हो गया। पर अभी ऐसी स्थिति में है, शौचालय वगैरह उनकी 4 दीवारी है, वहाँ पे हेड पंप है, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, अभी ऐसा ही है। और आज हमारे यहाँ अथॉरिटी से हॉर्टिकल्चर से वृक्षारोपण भी कराया, जो गांव की ग्रीन बेल्ट थी, शमशान घाट भी था। पर शमशान घाट के लिए भी हमारे अथॉरिटी सीओ साहब ने और अधिकारियों, सभी अधिकारियों ने, डीजीएम ने आश्वासन दिया है, शर्मा जी इसको 1-2 महीने के अंदर सबको आपका सब सुरक्षा, सब सुविधा करा दी जाएंगी। गाँव में कूड़ेदान भी लगाएंगे, 4-5-6 बड़े-बड़े कूड़ेदान, क्योंकि कूड़ों की बहुत जर्जर हालत है, कहीं भी लोग डाल देते हैं, खुले स्थान में डाल देते हैं। पर मेरी 2-3 आपसे जरूर, आपके चैनल के थ्रू मेरी एक शिकायत मान लो, एक प्रार्थना मान लो। एक तो एनपीसीएल जो हमारे यहाँ बिजली का है, वो बहुत बेकार हालत है, 8 से 10 घंटे आते हैं, वो भी कोई फिक्स लाइट नहीं है उसकी। जो रूरल एरिया में टाइम दिया जाता है कि कम से कम 12 घंटे 14 घंटे हो, वो भी 18 घंटे, कोई भी लाइट नहीं है इस तरीके से। और हमारे यहाँ पे एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। एक गांव में जो यहाँ पे हमारे जो पशु हैं वो ऐसे ही आवारा घूमते, उनके लिए कोई छोटा सा गौशाला टाइप हो, सरकार की तरफ से हो या कोई प्राइवेट संस्था हो, जिससे कि वहाँ पे। इनकी आपने मांग की है क्या? सर अभी मांग नहीं की, आपके आने से हमारे दिमाग में संज्ञा में आया है और इस चीज़ को मैं नोटिस करूंगा, जो अभी मुझे आप मिला है ये चीज़ है। गांव की ऐसी समस्या क्या है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जो अधूरी हैं और मेरे नहीं हो पाया? यहाँ पे अभी हमारे 2008 में जो गांव की लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड, जो हम अथॉरिटी के अंडर हो गया सर। हमें 4% के प्लॉट थे, जो 6% के हमें आवंटित हो गए, कुछ लोगों के वो भी रह गए हैं। अभी 4% का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी आदेश हो गए हैं, पर वो अभी तक हमें किसानों को उसका लाभ नहीं मिला। क्या नाम है जी? नरेंद्र कुमार शर्मा। शर्मा जी, आप खैरपुर गुजर के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं खैरपुर गुजर का निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो खैरपुर गुजर का संपूर्ण विकास हुआ है, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, लोगों को क्या बुनियादी सुविधा मिल पा रही है या नहीं, क्या कहना आपका? देखिए ऐसा जी, 2008 में 39 गांव एक्वायर हुए थे, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक साथ अर्जेंसी क्लॉज लगा के और ये एक्वायर किए थे। उसी टाइम पे इसमें जो प्राधिकरण की तरफ से सीवर लाइन और पानी की लाइन बिछा दी गई, और ना तो यहाँ पानी की लाइन चली, ना सीवर लाइन चली, ना यहाँ पानी की टंकी। बारात घर की भी हालत हमारे गांव में जो ख़राब है, कोई स्कूल अच्छी तरीके से बना हुआ नहीं है, केवल 8वीं क्लास तक भी नहीं, 5वीं क्लास तक ही बच्चे यहाँ पढ़ पाते हैं। सरकारी स्कूल भी गांव में भीतर ही हैं, छोटे छोटे उनके कमरे बने हुए हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है। बुनियादी सुविधा, खेल के मैदान हमारे गांव में नहीं है, और शिक्षा का तो बिल्कुल अभाव है। जो पानी की निकासी है, वो पानी भी कहीं जाके सही जगह नहीं गिरता। आधे गांव का पानी तो मंदिर, सिद्ध बाबा का मंदिर है, उसके सामने ही जो
5% के किसान कोटे के प्लॉट लगे हुए हैं, उसमें आके भरता डेली। वहाँ पे गंदगी भरमार है और जो पुराना जोड़ है उसमें भी बहुत ज़्यादा समंदर सोकर उसका भी विकास कुछ हुआ नहीं है। तो ज़्यादा ये जो तमाम दिक्कतें हैं जी जी ये आप बता रहे हैं 2008 में जब ये एक्वायर हुआ था, जी जी जी, ये तब कुछ यहाँ पे विकास के कारण कुछ विकास कार्य हुए थे, बस तब के बाद से ही दिक्कतें लगातार चली उसके आ बाद से तो दिक्कत लगातार चली आ रही हैं ये सब। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, गांव में जो अब नाली वैसी हैं, जो खुली नाली हैं, उनकी साफ सफाई तो यहाँ हफ्ते में 2-3 बार जरूर करके जाते आती है हैं। ग्रेटर नोएडा हाँ, प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से लोग आते हैं और ये नाली की साफ सफाई तो करते हैं, जो खुली हुई नाली है गाँव की, और उसको कूड़ा उठा के भी यहाँ से ले जाते हैं। नाली की जो मिट्टी है, कूड़ा कबाड़ा है, उसको उठा के भी ले जाते हैं। ये तो हो रहा है, अब बाकी और कुछ नहीं है। बच्चों के लिए भी कोई ऐसी नहीं है, युवाओं के लिए भी कोई नहीं है, ना कोई पढ़ने की भी सही सुविधा यहाँ पे नहीं है। बाकी जो दिक्कतें आपने बताई हैं, क्या जी। इनके लिए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के अधिकारी जो शिक्षा विभाग के हैं या जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, जो विकास कराने के लिए जिम्मेवार हैं, जी जी, क्या उनसे गांव की ओर से कोई शिकायत की गई है? और गांव की तरफ से कई बार शिकायतें की गई हैं। हमारे यहाँ पे जो है एक युवा कमेटी बनी हुई है, जो जन सेवा का काम करते हैं और गांव के विकास के कार्यों को जो आगे जाकर शिकायत देते हैं, प्राधिकरण में देते हैं। मतलब ग्राम सुधार समिति बनी हुई है? मतलब रजिस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन एक समूह बच्चों का बना हुआ है, जो नवयुवक हैं, इंटर पास हैं, कुछ ग्रेजुएट हैं, कुछ जॉब भी करते हैं, लेकिन उस समूह से जुड़े हुए हैं बच्चे। तो ये स्ट्रीट लाइट हैं, इनकी मरम्मत और बिजली की ये साफ सफाई की कंप्लेंट वो करते रहते हैं। सीवर लाइन चली नहीं है, लेकिन उसके जो मेन हॉल सब उसमें मिट्टी गंदगी भरी हुई है, उसकी सफाई तो करा दी, लेकिन चलती नहीं है वो सीवर लाइन। चालू आज तक नहीं जाए कहाँ बताओ, कहीं निकासी है ही नहीं। किसी नाले में जाके गिरता हो, कहीं नहीं है निकासी, तो वो जाएगा कहाँ? चालू नहीं है। साफ सफाई तो उनकी हो जाती है, मेन हॉल टूट रहे हैं उसकी साफ सफाई, लेकिन चालू नहीं है। पानी और सीवर ये तो बिल्कुल है ही नहीं। शिक्षा तो, और शिक्षा भी बिल्कुल चौपट है हमारे यहाँ। बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। खेल की जगह भी, खेल का कोई मैदान नहीं, और स्कूल कोई अच्छा हमारे क्षेत्र में है ही नहीं। अच्छा, ग्राम पंचायतों तो यहाँ नहीं रही, उनका अस्तित्व तो समाप्त होगा, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं या विधायक हैं, क्या कभी गांव की ओर उन्होंने रुख किया है? समस्या को आकर देखा? जो हमारे विधायक हैं तेजपाल नागर जी, वो कई बार गांव में खैरपुर में आ चुके हैं और उन्होंने जनसभा भी की है। 2 बार वो आए हैं। एक बार ये टीकाकरण की भी उन्होंने, जो ये कोविड-19 चल रहा है, उसके जो टीके लग रहे हैं सरकार के द्वारा जो लगाए जा रहे हैं, उसमें वो 2 बार आकर जांच भी करके गए हैं कि भाई आपको टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं। क्षेत्रीय विधायक यहाँ कई बार आए, और जो MP हैं सांसद महेश शर्मा जी, वो भी 1-2 बार हमारे यहाँ। एक लड़की ने उसमें PCS की कोई उसमें नंबर आ गया था, तो उसको स्वागत में महेश शर्मा भी यहाँ आए थे, तेजपाल नागर जी भी आए थे, और बच्चों को जो प्रोत्साहित भी किया था पढ़ने, लेकिन शिक्षा के साधन और स्कूल कॉलेज नहीं है। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि सांसद या जो विधायक यहाँ आए हैं, क्या उनके प्रयासों से कुछ समस्या यहाँ हल हुई है गांव की? हाँ, एक बार जो ये कैंप नहीं लग रहा था यहाँ पे टीकाकरण का, तो जिस बच्चों ने कही, उस विकास समिति नहीं, जो युवाओं की समिति है, उन्होंने उनसे कहा था जी कैंप नहीं लगा पा रहे, तो उन्होंने यहाँ पे टीकाकरण का जो राधा कृष्ण मंदिर है उस पर सरकारी डॉक्टरों की टीम बुलवा के टीकाकरण कराया था। आप देख सकते हैं, ये है बारात घर की हालत। खैरपुर गुजर गांव का ये बारात घर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और आप इधर देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पर घास उगी हुई है और झाड़ियाँ ये इसके इधर हैं कि यहाँ पर एक जल भराव भी हो जाता है, और साफ़ सफाई की भी ये ऐसा लगता है कि कब से यहाँ नहीं हुई है। और लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर जो जहरीले जानवर हैं वो भी इधर उधर यहाँ पर घूमते फिरते रहते हैं, और इन जहरीले जानवरों से भी लोगों को काफ़ी खतरा है। इसी के साथ में आपको ले चलते हैं बारात घर, आपको अंदर से दिखाते हैं किस तरह से इसकी जो जर्जर हालत है बनी हुई है, और जो यहाँ पर है बिल्कुल इसका रख रखाव भी कब से नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि
कि आप ये देख सकते हैं, ये जो दरवाज़ा है बिल्कुल टूट के ये नीचे पड़ा हुआ है। इसी के साथ में ये कूड़े का ढेर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बारात घर की हालत किस तरह से ये अपनी हालत को बयां कर रहा है। देख सकते हैं बारात घर का जो गेट है बिल्कुल उखड़ा पड़ा है और ये कभी भी गिर सकता है। ये है हालत है यहाँ के बारात घर की। तस्वीरों में ये बारात घर की दुर्दशा की हालत बयां करते हुए ये तस्वीरें। क्या नाम है जी? रमेश। रमेश जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा रमेश जी, ये जो आपका गांव का बारात घर है ये काफी जर्जर हालत में है, कब से है स्थिति ये कम से कम 8-9 साल पहले बना था और इसकी गिरने की अवस्था में है अब ये। न इस पे कोई सफाई है, न इसमें गड्ढे बने हुए हैं, कोरे कीड़ा मकोड़ा सांप सरफ इधर उधर घूमते रहते हैं और यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे जब से ये बना है कभी इसकी कोई साफ सफाई नहीं हुई है? कोई क्या? साफ सफाई कुछ नहीं है, न मरम्मत है न कुछ भी है। कभी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी इसको देखने के लिए देखभाल करना है, क्या इसकी स्थिति है? हाँ, 5-7 रोज पहले यहाँ ग्रेटर नोएडा अधिकारी देखने के लिए आए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? हाँ जी। जब से बना कोई बारात रुकी है गांव की? नहीं, कोई बारात नहीं रुकी क्योंकि आज के सुविधा ही नहीं है। कोई बारात घर में कंडीशन नहीं है किसी स्थिति में यहाँ बारात रुक सके। अब आपको क्या उम्मीद है, इसकी दशा सुधरेगी या सब ऐसे ही रहेगा? नहीं, हमें तो अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि आज के दशा सुधरेगी या विधायक और MP या आज के कोई नहीं देखभाल करने के लिए, विकास के बारे में कोई बात नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, विधायक मास्टर तेजपाल नागर और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा क्या कभी गांव में आए हैं, देखा? नहीं, वोट मांगने के वक्त बाकी आते हैं, बाकी के कभी गांव में किसी चीज के बारे में नहीं सोचते, नहीं कहते, न देखते। चुनाव के बाद? चुनाव के बाद कोई नहीं यहाँ पे। कितनी बार आए हैं वो? एक बार भी नहीं आए यहाँ। एक बार भी नहीं? नहीं। क्या आपको उम्मीद है? हमें क्या उम्मीद है, यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। विधायक और सांसद से कोई उम्मीद नहीं दिख रही हमें। अच्छा, सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं आप? सरकार तक यही है कि हमारे गांव की बारात घर की हालत खराब है और बिजली जो है वो भी रात में कम से कम 3-4 बार कट मारती है। और खेल का मैदान कोई नहीं है यहाँ पे बच्चे इनके लिए। और 4% के जो सरकार ने हमारे लिए 10% किए थे, 10% में 6% ही हमको दिए जा रहे हैं और 4% अभी तक भी नहीं दिए गए। इसकी मांग उठाई है क्या आपने? मांग उठाई है, कोर्ट में भी इसके लिए एप्लीकेशन लगाई है, अभी कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई है। ये था खैरपुर गुजर गांव, जो कि दादरी विधानसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण गांव है। यहाँ पर समस्या भी काफ़ी हैं और कुछ जो यहाँ सड़क हैं, रास्ते हैं, उनकी हालत भी कुछ संतोषजनक यहाँ दिखाई दी है। वर्ष 2008 में जब ये भूमि अधिग्रहण हुआ था उस समय यहाँ विकास कार्य हुए थे जिसमें सीवर भी डाले गए थे और ये नाली और ये RCC बनाया गया था। तो काफ़ी हालत में यहाँ पर जो दशा है उसकी ठीक है, लेकिन वहीं कुछ गंदगी का आलम भी यहाँ पर कहीं कहीं जल भराव भी होता हुआ है दिखाई दिया है। लोगों का यह कहना है कि जो 6% के प्लॉट के लिए चिन्हित भूमि है वहाँ पर उचित जल निकासी की व्यवस्था न होने से जल भराव की समस्या है। इसके साथ में एक जो समस्या निकल कर आई है वो यहाँ बारात घर की समस्या है, वो जर्जर हालत में है। और शिक्षा के लिए जो यहाँ प्राइमरी स्कूल है या जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उसके लिए भी यहाँ जो हालत है उसकी ख़राब है, बदहाली की स्थिति में है, रख रखाव की व्यवस्था नहीं है, टीचर भी समय पर नहीं आते हैं। इन तमाम जो सुविधाओं को देखते हुए गुजर्स न्यूज़ इस गांव के लोगों की ओर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से और जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद या गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों से ये अपील करता है कि इस गांव में आएँ और मौका मुआयना करें और जो विकास कार्य अधूरा रह गया उसको गति प्रदान करते हुए यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं उनको निस्तारण करने का प्रयास करें। इसी के साथ में गुजर्स न्यूज़ अलग अलग गाँवों में जाकर समस्या और समाधान सीरीज में आपको विकास की हकीकत से रूबरू कराता रहेगा। धन्यवाद, बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ।